गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज जो है हम हमारा पहला पाठ क्यों इस पाठ का जो है रिवीजन देखने वाले हैं। ये जो है एक कविता है। इस कविता में जो है कवयित्री मधुपंत ने जो है डॉक्टर मधुपंत ने जो है प्रकृति की हर चुनौती का सामना करने का जो है आह्वान जो है इस कविता के माध्यम से कवयित्री हमसे कर रही है। और कवयित्री कहती है कि प्रकृति के सभी अवयव जो है हमें एक नई चुनौती देते हैं और जो है हमें उन चुनौतियों से जो है हार न मानकर जो है साहस से जो है उनका सामना करना चाहिए। तो देखिए कविता है, पर्वतों का क्यों न आमंत्रण करे स्वीकार, क्यों प्रपातों की प्रबलता से न माने हार, हर चुनौती संचरित कर दे हृदय में ओज, कष्टप्रद चाहे डगर हो रहा ले हम खोज, क्यों विरोधों से न डर कर करे अंगीकार, पर्वतों का क्यों न आमंत्रण करे स्वीकार, क्यों प्रपातों की प्रबलता से न माने हार। यहाँ पर कवयित्री जो है हमसे कह रही है कि पर्वतों का हमें जो है आमंत्रण स्वीकार करना चाहिए। क्यों हमें जो है उनका आमंत्रण स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जो है अगर हम जो है प्रकृति की जो चुनौतियों को जो है स्वीकार करेंगे तो जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर कवयित्री ने हमसे कहा है कि हमें हर चुनौती को जो है स्वीकार करना चाहिए, चाहे हमारा रास्ता कितना ही कठिन क्यों न हो, जो है हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें जो है आगे बढ़ते जाना चाहिए और जो है राह खोज निकालनी चाहिए। ठीक है। और हमें जो है हमें जो है कितने भी विरोधों का सामना करना पड़े फिर भी जो है हमें डरना नहीं है, उसे जो है हमें स्वीकार करना है और हमें जो है जो मुश्किलें हैं उनके सामने जो है जो चुनौतियां हैं उनके सामने जो है हार नहीं माननी है। ठीक है। अब देखिए आगे, निर्झरों की तरह अपनी राह का निर्माण कर सके, अविचल अगर हो बिन हुए निष्प्राण, क्यों न हम परती धरा को दे हरित श्रृंगार, क्यों पर्वतों का क्यों न आमंत्रण करे स्वीकार, क्यों प्रपातों की प्रबलता से न माने हार, खूब ऊंचा उड़ बृहद सा कर सके अनुमान, है हमारी शक्ति कितनी कर उसी का भान, क्यों न हम वन भानु ज्योतित करे संसार, पर्वतों का क्यों न आमंत्रण करे स्वीकार, क्यों प्रपातों की प्रबलता से न माने हार। देखिए हमें जो है जो झरने हैं, जो निर्झर यानी क्या झरना, झरनों की तरह जो है हमें अपनी राह का निर्माण स्वयं करना चाहिए और हमें जो है अपने रास्ते से जो है भटकना नहीं चाहिए, हमें जो है आगे ही बढ़ते रहना चाहिए, ऐसा जो है कवयित्री हमें कह रही है। और जो है जो धरती है उसे जो है जो पेड़ पौधे, जो धरती पर जो पेड़ पौधे हैं ये जो है उसे जो है खूबसूरत बना रहे हैं, हरित श्रृंगार यानी क्या बहुत ही खूबसूरत जो है उन्हें बना रहे हैं धरती को। और जो है हमारे सामने जो पर्वतों का जो और जो प्रपातों का जो आमंत्रण है, इनका जो हमें जो सामना करना है ये जो है हमें खुशी खुशी उसका स्वीकार करना चाहिए और उसका सामना हमें डरकर करते रहना चाहिए। और जो पंछी होता है वो क्या होता है, पक्षी जो होता है वो आसमान में बहुत ऊंचा होता है, चाहे पक्षी जो है छोटा क्यों ना हो लेकिन वो ऊंची उड़ान उड़ता है। और जो है हमें भी जो है अपनी शक्ति को पहचानना है और जो है हमें भी अपनी शक्ति को पहचान कर जो है वैसे काम जो है करने हैं। और यहाँ पर हमें अंत में बताया गया है कि हमें जो है भानु यानी क्या सूरज की तरह जो है हमें पूरे संसार को ज्योतित करना चाहिए, पूरे संसार के जो लोग हैं उन्हें जो है राह दिखानी चाहिए। जैसा सूर्य जो है पूरे दुनिया को क्या करता है, रोशन करता है, सभी लोगों को जो है एक नई राह दिखाता है, स्वयं जलता है लेकिन दूसरों को जो है राह दिखाता है, उसी प्रकार जो है हमें जो है दूसरों को जो है राह
दिखानी चाहिए, अच्छी राहत दिखानी चाहिए। इस तरह से इस कविता में डॉक्टर मधुपंत ने हमसे कहा है। अब इस पाठ का जो अभ्यास कार्य है वो देखते हैं। तो देखिए अभ्यास कार्य में क्या समझा क्या जाना से मौखिक प्रश्न है, जीवन की हर चुनौती को स्वीकार करने का संदेश हमें कौन दे रहा है, बताइए। जी हाँ, इस कविता में जो है प्रकृति के हर अवयवों जैसे पर्वत, प्रपात, पक्षी तथा सूर्य हमें जो है जीवन की हर चुनौती को स्वीकार करने का संदेश दे रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, संसार को प्रकाशमय करने की बात कौन कर रहा है, बताइए। संसार को प्रकाशमय करने की बात कौन कर रहा है? जी हाँ, संसार को प्रकाशमय करने की बात जो है सूर्य कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है लिखित से लघु उत्तरीय प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रकृति में अपनी स्वयं निर्माण कौन करता है, बताइए। जी हाँ, झरने और प्रपात जो है अपनी राह का स्वयं निर्माण करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है देखिए, धरती का हरित श्रृंगार किसे कहा गया है, बताइए। धरती का हरित श्रृंगार किसे कहा गया है? जी हाँ, पेड़ पौधों को, है ना। धरती का हरित श्रृंगार पेड़ पौधों को कहा गया है। अगला प्रश्न है, हमें विरोधों का सामना किस प्रकार करना चाहिए, बताइए। जी हाँ, हमें जो है निडर बनकर जो है विरोधों का सामना करना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जीवन की कठिन डगर में हम अपनी राह कैसे ढूंढ सकते हैं, बताइए। जी हाँ, जीवन की डगर में जो है भले कितने ही कठिन क्यों ना हो, उसमें जो है समय समय पर जो है बाधाएं रुकावटें आती रहती है, लेकिन हमें जो है झरनों से सीख लेकर जो है हमें उत्साह तथा साहस के साथ जो है हर चुनौती का सामना करते हुए जो है विचलित हुए बिना अपनी शक्तियों का जो है संचय करके जो है अपने जीवन की डगर स्वयं बनानी होगी, ऐसा जो है यहाँ पर बताया गया है। आगे देखिए, आकाश में उड़ते पक्षी हमें क्या संदेश देते हैं, बताइए। आकाश में उड़ते हुए पक्षी जो है हमें क्या संदेश देते हैं? जी हाँ, आकाश में उड़ान भरते हुए पक्षी जो है हमें निरंतर यही संदेश देते हैं कि अपने जीवन की उड़ान कभी रुकने न दो, अपनी शक्ति के अनुसार अपनी उड़ान को निरंतर बढ़ाते रहो। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, कविता में जीवन में हार न मानने की बात क्यों कही गई है, बताइए। जी हाँ, इस कविता में कहा गया है कि जो जीवन में जो है चढ़ उतार रुकावटें बाधाएं आती रहती है, पर जो है हमें उनसे घबराकर हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उनका जो है सामना करना चाहिए। तभी जो है हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और तथा जो है अपने लक्ष्य को पाने में सफल होंगे। ठीक है, आगे देखिए, हम सूर्य के समान कैसे बन सकते हैं। देखिए, जिस प्रकार जो है सूर्य जो है चारों ओर प्रकाश फैलाता है, बिखेरता है, उसी प्रकार जो है हम भी सूर्य के समान जो है बनकर चारों ओर जो है प्रकाश बिखेर सकते हैं, संसार को ज्योतित कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। हमें यहाँ पर कविता की पंक्तियां दी गई है, उनके अंदर क्या कहा गया है, उसका भाव अर्थ क्या है, ये जो है हमें बताना है। तो देखिए, चुनौती संचरित कर वे हृदय में ओज, इन पंक्तियों में क्या कहा गया है। तो देखिए, हमें हर चुनौती का जो है सामना जो है हमें जो है हर चुनौती को जो है स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जो है हमारे भीतर जो है शक्ति तथा ऊर्जा का जो है अथाह भंडार है। हृदय में उत्साह तथा जोश है जो हमें हर चुनौती को स्वीकार करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, अगला देखिए, जो अगले जो पंक्तियां हैं वो है, निर्झरों की तरह अपनी राह का निर्माण कर सके अविचल अगर वो बिन हुए निष्काम। इन पंक्तियों का अर्थ क्या है? देखिए, जिस प्रकार जो है झरने जो है बाधाओं तथा रुकावटों को ढकेलते हुए जो है अपनी राह निर्माण करते चलते हैं, उसी प्रकार यदि हम भी परिस्थितियों से विचलित न हो, हर कठिनाई को जो है साहस के साथ सामना करें, तो जो है अपनी राह का निर्माण हम स्वयं कर सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए अगला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न में नीचे के विकल्पों में से गलत विकल्प चुनकर गलत का निशान लगाइए। ये जो प्रश्न है ये इसके पहले हमने देखा था, ठीक है। तो ये जो है आपको स्वयं करना है होमवर्क। इस तरह से ये जो पार्ट है हमने देखा है, इसके आगे का जो भाग है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।